हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज है मिसलेनियस के टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ईसा मसीह जी। ईसा मसीह कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक। वही पूछ लिया जाता है कि ईसा मसीह का जन्म स्थल का नाम पूछ लिया जाता है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो बैतलहेम में। बैतलहेम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बाइबल क्या था? तो क्या था? बाइबल जो था ईसाई धर्म का क्या था? प्रमुख ग्रंथ था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बाइबल। जोसेफ कौन थे? तो ईसा मसीह के पिता का नाम था जोसेफ। बात और माता का अगर पूछ लेगा तो माता का क्या नाम था? तो मैरी। मैरी से ऐसे याद रख सकते हैं कि मैरी क्रिसमस बोला जाता है। इन्हीं के ईसा मसीह के ही जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग जानते ही होंगे। तो क्रिसमस दिवस भी इन्हीं के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। और जोसेफ इनके पिता का नाम था, माता का नाम मैरी। और क्रॉस क्या था? तो क्रॉस था जो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह था। सबसे पवित्र चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर एक से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। पहला तो संस्थापक हो गए कि ईसा मसीह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो बैतलहेम में। और इनके जन्म को ही किस रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस दिवस के रूप में। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या हो जाएगा? तो बाइबल। माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ। और सबसे पवित्र चिन्ह ईसाई धर्म का क्या हो जाएगा? तो क्रॉस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत कालीन में दीवाने बंदगान किस विभाग के लिए कार्यरत थे? यानी जब दिल्ली सल्तनत कालीन चल रहा था तो उसमें कुछ विभाग थे, लेकिन किस चीज़ के लिए कौन सा विभाग था वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? दीवाने ए बंदगान। तो दीवाने ए बंदगान किसके लिए था? तो ये था दास विभाग के लिए। लेकिन वही दान विभाग के लिए क्या रखा गया था? तो दान विभाग के लिए था दीवाने ए खैरात। खैरात यानी दान, ऐसे भी ध्यान में रहेगा। तो दीवान ए खैरात किस विभाग से? तो दान विभाग से। उसी तरह सैन्य विभाग के लिए क्या रखा गया था? तो सैन्य विभाग के लिए रखा गया था दीवाने ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। और बाजार नियंत्रण हो जाएगा क्या? बाजार नियंत्रण पे मतलब क्या कह सकते हैं? बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग के लिए क्या बनाया गया था? तो दीवान ए रियासत। सब में तो दीवान ए कॉमन है ही, बस इसका अर्थ देखिए, दान खैरात ऐसे ही पता चल जाएगा। अर्ज यानी कि सैन्य, और ये रियासत यानी कि बाजार, और बंदगान यानी दास, ऐसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था? ये काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अंगीकृत कब हुआ था, और बहुत लोग गलत टिक करके चले आते हैं, ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते। तो जब बात कर रहा है अंगीकृत की, तो अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिए ऑप्शन में 26 नवंबर 1950 भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ 49 होगा। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ डेट क्या है? 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को क्या किया गया था? अपनाया गया था। इसलिए ये डेट भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों गान और गीत इसी दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। बात आती है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था।
राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का अगर लंबाई चौड़ाई में अनुपात पूछ लेगा तो कितना होता है, तो 3:2। ये ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कुछ पार्टियां हैं जिसका चुनाव चिन्ह पूछ लिया जाता है। तो बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका क्या हो जाएगा चुनाव चिन्ह, तो हाथ का पंजा हो जाएगा इसका। लेकिन यही जोड़ा घास फूल किसका है, मतलब किस पार्टी का है, तो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, जोड़ा घास फूल। उसी तरह घड़ी किसका है, तो घड़ी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये इसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी। और कमल तो आप लोग जानते ही हैं, अभी तो इसी की सरकार ही है, तो कमल क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देख रहे होंगे इसमें सब मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, बिहार स्पेशल भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है, तो मिक्सलेनियस है इसलिए मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। यहाँ बिहार से क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो पहले जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह। वहीं पूछ दिया जाता है कि बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम मुख्यमंत्री तो पता है कि श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन यही पूछ दिया जाता है कि प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। उसी तरह बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जय राम दास दौलत राम, ये थे बिहार के प्रथम राज्यपाल। तब यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, तो ये भी राज्यपाल थे, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। देखिए थोड़ा सा का अर्थ में कितना बदल जाता है। तो मुस्लिम राज्यपाल अगर प्रथम में पूछेगा तब कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप ये सब क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिहार एसएससी करिए, बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी, सबके वन लाइनर क्वेश्चन एक ही रहेंगे आपका सिलेबस, तो आपको हर एग्ज़ाम में ये सब काम देगा। तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? मात्रक पूछा गया है, कुछ मेन का रिपीटेड बार। तो यहाँ चालकता का पूछा गया है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो जाता है, महो हो जाता है। क्या हो जाता है, महो। उसी तरह एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर है विद्युत धारा का। कूलम किसका है, तो कूलम हो जाता है विद्युत आवेश का। कंफ्यूज नहीं होना है, एक सब में आगे विद्युत है, लेकिन ध्यान देना है कि पीछे क्या लगा हुआ है। और ओम किसका है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। तो विद्युत चालकता कहेगा तो महो, विद्युत धारा तो एम्पियर, और विद्युत आवेश तो कूलम, और विद्युत प्रतिरोध तो ओम। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है विद्युत धारा का और विद्युत प्रतिरोध का, लेकिन आपको ये चारों भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? यानी कि जब वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाया जाता है तो उस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो कौन सा चीज़ का उपयोग होता है, ये पूछ रहा है। तो ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है, तो निकेल होता है। उसी तरह इसका तो निकेल हो गया, लेकिन पूछ दिया जाता है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका यूज होता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग होगा, तो लोहे की चूर्ण का हो जाएगा। उसी तरह लैक्टिक बेसिली किस में हो जाता है, तो ये दूध से जब लैक्टिक अम्ल बनाया जाता, दूध से जब लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होगा तब क्या होगा, उस विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होगा, तो लैक्टिक बेसिली। उसी तरह जाइमेस एंजाइम किसके किसके बीच में उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये करता है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल में, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल में। जो एक जैसे ही प्रश्न है वही प्रश्नों का कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िए। अब आइए 8वें क्वेश्चन की ओर। लेड का मुख्य अयस्क क्या है, लेड का मुख्य अयस्क यहाँ पूछा गया है। लेड का साइन क्या हो जाता है, संकेत अगर लिखना है तो पीबी, पीबी हो जाता है। और इसका मुख्य अयस्क पूछा गया है, तो इसका मुख्य अयस्क हो जाता है गैलेना। लेकिन यही पूछ देगा कि पारा का मुख्य अयस्क, लेड और पारा में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो पारा का जब पूछेगा कि मुख्य अयस्क क्या है, तो सिनेवारा। पारा को किससे सूचित करते हैं, तो Hg से। और लेड को किससे, तो Pb से। और बताइए पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, मुख्य अयस्क, तो पिंच ब्लेंड हो जाता है यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम का, जिसको यू से सूचित करते हैं। अगर ऑप्शन में पिंच ब्लेंड नहीं रहे तो इसकी जगह एक और इसका होता है कॉर्नेटाइट, कॉर्नेटाइट। तो यूरेनियम का 2 ध्यान रखना, एक पिंच ब्लेंड, एक कॉर्नेटाइट, ये भी इसका मुख्य अयस्क के रूप में ही आ जाता है। ग्रीनोकाइट किसका है मुख्य अयस्क, तो ग्रीनोकाइट है कैडमियम का। किसका, कैडमियम का, जिसको Cd से सूचित किया जाता है। तो लेड का मुख्य अयस्क क्या हो गया, गैलेना। उसी तरह पारा का मुख्य अयस्क क्या हो गया, सिनेवार। यूरेनियम का क्या क्या हो गया, पिंच ब्लेंड और कॉर्नेटाइट। और कैडमियम का क्या हो गया, तो ग्रीनोकाइट। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। कपास में गुणसूत्रों की संख्या, तो कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कपास में होती है गुणसूत्रों की संख्या 52। 48 किसका होता है, 48 किस किस में होता है, तो ये देखिए आलू में भी हो जाता है, चिंपैंजी में भी होता है और कुत्ता में भी होता है। 3 चीज़ में 48 ही होता है। 24 किस में होता है, तो 24 होता है चावल में। और 14 किस में होता है, तो ये होता है मटर में। इसके पहले भी जो सेशन में क्वेश्चन आया है तो उसमें मैंने बताया है साइंस वाले में कि किस में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ फसल से था तो फसल का बताया गया है। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यानी कुछ महत्वपूर्ण टीका का खोज था और खोजकर्ता थे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसी तरह रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी, किस टीके की मतलब किस टीके की खोज की थी, तो ये तपेदिक के टीके की, तपेदिक टीका के खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच। और लुई पास्चर ने किस टीके की खोज की थी, तो रेबीज के टीके की। यहाँ पे सिर्फ टीके की बात हो रही है इसलिए मैं टीके से संबंधित बता रही हूँ। तो रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो लुई पास्चर ने। उसी तरह जोनास साल्क ने किस टीके की खोज की थी, तो ये पोलियो के टीके की, किसके, पोलियो के टीके की खोज की थी। तो आज के ये थे टॉप 10 प्रश्न मिसलेनियस के। फिर इसी तरह आपको रेगुलर सेशन में मिलते रहेगा हर सब्जेक्ट का टॉप 10 प्रश्न। आपको संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आप लोग जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।